जो है ठीक है, बढ़ जाती हूँ आगे। और यही करना चाहिए, हम सब यही करते हैं। शिकायत नहीं कोई मगर दुख है थोड़ा, कष्ट होता है। शिकायत नहीं कोई मगर दुख है थोड़ा, तुम्हारी समझ का था कायल मन मेरा, पर तुमने भी दिखाई ना समझी वही, जो नजर थी सबकी वही तुम्हारी भी रही, जो नजर थी सबकी वही तुम्हारी भी रही। आसमान से अलग होकर बताए कोई, चांद कहाँ जाएगा सितारे कहाँ जाएंगे, कोई दुख दर्द बांटने वाला ना होगा यदि, कोई दुख दर्द बांटने वाला ना होगा यदि, बोझ दिल के सभी उतारे कहाँ जाएंगे। सुने ना अगर प्रभु लेकर अपनी व्यथा को, दीनहीन और दुखियारे कहाँ जाएंगे। दादाजी की उम्र वाले ब्याह जो रचाएंगे तो, दादाजी की उम्र वाले ब्याह जो रचाएंगे तो, देश के युवा सभी कुंवारे कहाँ जाएंगे। दादाजी की उम्र वाले ब्याह जो रचाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन दादाजी हो जाएंगे, क्या रचाएंगे, दिक्कत क्या है? चलो मत बराबरी करो, जोरदार तालियां बजाइए। ये मान लीजिए आपको हंसाने के लिए और थोड़ा सा पुट रखने के लिए, आनंद के लिए, आनंद में अब रहिए, मैं अपनी तालियां रचनाएं बजाइए। तो हो गया विनोद में पढ़ती हूँ। छाए हैं, अच्छा, बीत चुकी वर्षा तब बादल छाए हैं, टूट धैर्य की रही सभी सीमाएं हैं, इश्क मोहब्बत की इनसे उम्मीद न रख, इश्क मोहब्बत की इनसे उम्मीद न रख, ये भौरे बस कलियां चुनने आए हैं, ये भौरे बस कलियां चुनने आए हैं। और ये छन स्वागत है। बड़ी मुश्किल से ये मानव का तन मिला, बड़ी मुश्किल से ये मानव का तन मिला, छोटी छोटी बात पर कैसे मैं ये जान दूं, कर्म अच्छे करता जो देश व समाज हित, सबके लिए नहीं है, इशारे से कह रही, कर्म अच्छे करता जो देश व समाज हित, पूरे तन मन से मैं उनको भी मान दूं, किसी की बुराइयों पे नजर न डालूं कभी, अपनी ही सिर्फ मैं बुराइयों पे ध्यान दूं, जिनकी निगाहें बस तितलियां खोजती हैं, जिनकी निगाहें बस तितलियां खोजती हैं, ऐसे बड़े बूढ़ों को मैं कैसे सम्मान दूं, जिनकी निगाहें बस तितलियां खोजती हैं, ऐसे बड़े बूढ़ों को मैं कैसे सम्मान दूं। ये तो जल्दी जो है वो कमाल कर रही है भाई, अब क्या कहें, बड़े बड़े सामने सब बैठे हैं। और अभी आपने सुना होगा, अभी तीसरी शादी भी हुई है, होंगी नहीं, और अभी युवाओं के यहाँ एक शादी नहीं हो रही है। मैं उसके ऊपर एक शब्द पढ़ना चाहती हूँ। युवाओं को सोचना चाहिए ना थोड़ा सा। हाँ, युवाओं को सोचना चाहिए, हो पा रही है, आगे कदम उठाने में दिक्कत हो जाएगी। सुनिएगा, लोग सोचते थे बहुत खुशकिस्मत होगी, जिंदगी में इसके कोई दुख नहीं होगा। वो अक्सर मुस्कुराती रहती थी, तो लोग सोचते थे बहुत खुशकिस्मत होगी, जिंदगी में इसके कुछ कमी नहीं होगी, तभी इतना खुश रहती है, मुस्कुराती है। बहुत से लोग उसे पसंद भी करते थे, बहुत से लोग, सब नहीं करते। नापसंद करने वालों की तादाद ज्यादा होती है। सही है, सही है। पर मुस्कुराती थी तो बहुत से लोग पसंद भी करते थे और सोचते थे क्या उसकी जिंदगी में कोई गम नहीं। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि बहुत सी परेशानी के बीच भी मुस्कुराया जा सकता है। लेकिन ये कोई नहीं सोच पाता था कि बहुत सी परेशानी के बीच भी मुस्कुराया जा सकता है। निराशा के बीच भी, जीवन की घनघोर निराशाओं के बीच भी अपने लिए मुस्कान के फूल अपने होठों पे खिलाया जा सकता है। पर होता है बहुत कठिन ये काम, आसान नहीं होता। बहुत कुछ अंदर दबा कर दर्द तकलीफ को मुस्कुराना होता है बहुत कठिन ये काम। तभी तो लोग बुझे बुझे से फिरते हैं, तभी तो लोग बुझे बुझे से फिरते हैं। पर क्या इससे जिंदगी अच्छी हो जाती है? वो जानती थी दुखी रहने से दुख और बढ़ता है, वो जानती थी दुखी रहने से
दुख और बढ़ता है, इसलिए वो मुस्कुराती थी अपने लिए। इसलिए वो मुस्कुराती थी अपने लिए, इससे उसे ऊर्जा मिलती थी परेशानियों से लड़ने के लिए। इसलिए वो मुस्कुराती थी अपने लिए, इससे उसे ऊर्जा मिलती थी परेशानियों से लड़ने के लिए। वैसे भी अपना गम बस अपना होता है, वैसे भी अपना गम बस अपना होता है। क्यों किसी को दिखाकर कमजोर बना जाए। बिल्कुल। लोग खुश भी हों और हैरान भी तुम्हें देखकर, लोग खुश भी हों और हैरान भी तुम्हें देखकर, क्यों न जीने के लिए एक ऐसा अंदाज चुना जाए। बहुत अच्छा, बढ़िया। यही सोचकर वो अक्सर मुस्कुराती थी और मुस्कुराते हुए अच्छी भी लगती थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रह के सताए तो बुरा लगता है, दर्द को और बढ़ाए तो बुरा लगता है, दर्द को और बढ़ाए तो बुरा लगता है। और कोई भी शिकायत नहीं है मौसम से, और कोई भी शिकायत नहीं है मौसम से, पर तेरी याद दिलाए तो बुरा लगता है, पर तेरी याद दिलाए तो बुरा लगता है। और आज आपके आदेश से साड़ी पहन के हम सब आए हैं। कितनी मुश्किल है, उसके नाम साड़ी में सब अच्छे लग रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। चलिए, बढ़िया है, स्वागत है, तैयारी हो जाएगी आगे की। बढ़िया है। सूने उपवन में फुलवारी लगती है, सूने उपवन में फुलवारी लगती है, दो आंखों में दुनिया सारी लगती है। भाते होंगे तुमको छोटे कपड़े पर, हाँ, भाते होंगे तुमको छोटे कपड़े पर, वो मुझको साड़ी में प्यारी लगती है, वो मुझको साड़ी में प्यारी और लगती है। हमको आप साड़ी में प्यारी लगती है, हमको सारे लोग साड़ी में ही प्यारे लगते हैं। तो साड़ी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। चलिए, वो पंक्तियां पढ़नी जरूरी है, वो अम्या जी ने जहाँ से शुरू किया था। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ न्याय के लिए कि नहीं पापियों को हरगिज फुचकारा जाए, नहीं पाए काम आती है, घनी खामोशियां हो तो सदाएं काम आती हैं। करे जो ने किया तकलीफ में वो जब कभी आए, करे जो ने किया तकलीफ में वो जब कभी आए, दबाओं से कहीं ज्यादा दुआएं काम आती हैं, दबाओं से कहीं ज्यादा दुआएं काम आती हैं। अभिषेक जी बैठे हुए हैं, त्योथर से पधारे हैं, सुनने के लिए हम सबको आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उनका। और श्रृंगार पढ़ा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो मन हो आप वो पढ़िए। कुछ भी जीवन के इस पड़ाव में सच बोलते हुए आप सबके बीच पूरी जो सामाजिक अपनी पृष्ठभूमि है और उस पृष्ठभूमि के साथ साथ जो आगे आने वाली संततियां हैं उनमें भी कुछ ऐसा जगा सके कि वो आगे सच के साथ चल सके और सच ही कर सके। तो आइए, आप सबके स्नेह और आप सबके सहयोग के साथ में आज मेरा संबल बढ़ा है, सच बोलने का संबल हुआ है कि आप सबके बीच में ये इस तरह से उपस्थिति प्रदान कर सकूं। मैं देख पा रही हूँ आदरणीय विनोद भट्ट अंकल जी की उपस्थिति है, उनको मैं प्रणाम करती हूँ और आने के लिए धन्यवाद देती हूँ। एक बार पुनः आइए उसी जोश और जुनून के साथ में जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहीं से शुरू करते हैं, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ में कि हम सभी आज इस आयोजन के साथ समाज में कुछ रखे जाएं, कुछ ऐसे प्रश्न रखे जाएं जिसे समाज हम ही से बनता है। चाहे हम यहाँ बैठे हों, चाहे वहाँ बैठे हों, चाहे प्रशासनिक स्तर में किसी कुर्सी पर बैठे हों या ऐसी जगह पर बैठे हो जो सीमा में लड़ रहा वो जवान हो, जो कई सालों तक, लगभग 1 साल के ऊपर, मैं उसी पृष्ठभूमि की अब बात कर रही हूँ जहाँ से मैं आई हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने पिताजी को कई महीनों नहीं देखा और घर में अपनी माँ आप हाथ खोलेंगे तो कवित्रियों के मुंह खुलेंगे। चिंता मत करिए, कवित्रियों के मुंह खुलने से मतलब मेरा कुछ और नहीं है और आप लोग घबराइए नहीं, घबराहट में आप लोगों को बिल्कुल नहीं डालूंगी। आनंद के लिए आए हैं क्योंकि साहित्य एक ऐसी विधा है जो आपको कहीं ना कहीं आनंद भी देती है, चाहे वो आनंद आपका
अवचेतन सभी अवस्थाओं में रहता है विद्यमान। तुमसे ही है मेरा मानसिक संतुलन और असंतुलन भी। कुछ और नहीं होता, होता है तो बस इंतजार होता है। किताबें उठाई नहीं जाती, अल्फाज समझ नहीं आते, कुछ भी पढ़ने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि होता है तो बस इंतजार होता है। क्या बात, क्या बात। कोई गजल, कोई नज़म, कोई नगमा नहीं गाता। कोई गजल, कोई नज़म, कोई नगमा नहीं गाता। सबसे सुंदर गीत भी बस शोर जैसा होता है, क्योंकि होता है तो बस इंतजार होता है। कोई बेहद जरूरी काम बिना मन से होता है, कोई बेहद जरूरी काम बिना मन से होता है। अगर आधे मन से भी किया तो बाकी आधे मन से इंतजार नहीं होता, क्योंकि होता है तो बस इंतजार होता है। और अंतिम में बस एक छोटी सी कविता है कि जैसे तंत्रिकाओं में बहती है चेतना, चेतना में संवेदना, संवेदना में वेदना और वेदना में प्रेम। जैसे तंत्रिकाओं में बहती है चेतना, चेतना में वेदना, जैसे तंत्रिकाओं में बहती। मन करता है अपने दिल के भाव उतारूं कागज पर, मन करता है अपने दिल के भाव उतारूं कागज पर, आड़ी तिरछी एक तेरी तस्वीर उकेरूं कागज पर। तुम आजाद परिंदे जैसे मन मौजी बहता पानी, तुम आजाद परिंदे जैसे मन मौजी बहता पानी, फिर शब्दों की सीमाएं भी बांधूं कैसे कागज पर। वाह, बहुत बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। गले लगाना भी लिख दूं, सीने से लगना भी लिख दूं, गले लगाना भी लिख दूं, सीने से लगना भी लिख दूं, पर तुझमें जो पिघल गई वो पिघलूं कैसे कागज पर। हंसना रोना तुमसे चाहूं अपने जीने मरने तक, हंसना रोना तुमसे चाहूं अपने जीने मरने तक, कैसे मैं खुद पर तेरा अधिकार उतारूं कागज पर। वाह वाह, बहुत बढ़िया, कैसे नहीं। तुमको गढ़ना मुश्किल है, क्यों ना तुमसी में गढ़ जाऊं, तुमको गढ़ना मुश्किल है, क्यों ना तुमसी में गढ़ जाऊं, नाव बनाऊं कागज की और पार उतारूं कागज पर। क्या बात है, क्या बात। एक छोटी सी कविता है कि जैसे हम कहीं इंतजार। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आज सभी मंच पर उन्हें लगना नहीं चाहिए कि हम सभी आज उन्हें पहली बार सुन रहे हैं। स्वागत है आपका ऋचा जी। धन्यवाद सभी का। और जैसा कि हमारी बहन सौम्या ने अभी ओज पे कविता पढ़ी, भौम्या ने, तो ओज की भी या वीरता की भी जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि दुनिया में प्रेम का स्थापत्य करना होता है, अदरवाइज ओज की भी जरूरत नहीं पड़े। तो इसीलिए ओज के बाद आप ये मत सोचिएगा कि प्रेम की कविता है तो थोड़ा सा कुछ कमी है, इसमें भी आप अपना जी हरी आवाज। माँ सरस्वती को प्रणाम। उन्होंने सदैव मेरा मार्गदर्शन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या साहित्यिक कार्यक्रम हो, आदरणीय जगजीवन लाल तिवारी कक्का जी यहाँ उपस्थित हैं और उन्होंने सदैव मुझे अपना स्नेह